नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएससी अड्डा में। और मैं पंकज राठौर आपके लिए स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र जिसकी एक क्लास आपने कल पढ़ी होगी दोस्तों, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर नहीं पढ़ी है तो उस क्लास को भी आप जरूर पढ़ें। और दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम की दूसरी जो क्लास है आज, इसमें अपन पढ़ेंगे रिब केज, जो पसलियां होती हैं उनके बारे में। और इसके अलावा जो कशेरुक दंड होता है, जिसे मेरुरज्जु जिसमें पाया जाता है यानी कि जिसे रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बोला जाता है, उसके बारे में। तथा अपने जो हाथ होते हैं, अपने हैंड, अपने हाथों की हड्डियों के बारे में, इनको क्या कहते हैं, अंशमेखला कहते हैं, इनके बारे में। और जो पैर होते हैं उनकी हड्डियों के बारे में यानी कि श्रेणी मेखलाओं के बारे में आज के वीडियो में पढ़ने वाले। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको सारी जो अपनी बोन है उसके बारे में जानकारी मिले। अपनी बॉडी की जितनी भी बोन्स होती हैं, जितनी भी हड्डियां होती हैं, सब एक एक हड्डियां मैं आपको गिनवा दूंगा, जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में आपको चेहरे की और जो कपाल है उसकी और कान की जो हड्डियों के बारे में बताया था। और टोटल मिलाकर 29 हड्डियां होती हैं, 29 जो बोन होती हैं वो अपनी खोपड़ी में होती हैं। उसके अलावा दूसरा जो पार्ट होता है शरीर का, जो अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है, और उसे कहते हैं रिब केज। रिब केज या इन्हें कहा जाता है पसलियां। इन्हें क्या कहा जाता है? पसलियां या रिब केज के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, पसलियों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पसलियां कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, कितनी दिखाई देती है, कितनी नहीं दिखाई देती है, क्या काम करती हैं। तो पसलियों से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह होती क्यों है, पसलियां होती क्यों है। अपने शरीर में जो स्कल होता है वो क्यों होता है? तो उसका काम होता है शरीर को आकार प्रदान करना, कुछ जो अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो ये क्या करती है पसलियां कि कुछ संवेदनशील अंग होते हैं, जैसे कि फेफड़े, हृदय और जो किडनी होती हैं और जो लीवर होता है, उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती हैं? जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं पसलियों की, वो करती हैं। तो ये जो पसलियां हैं, ये पसलियां जो होती कहाँ है, कहाँ पर टिकी होती हैं, कैसी होती हैं। तो सबसे पहले इनका डायग्राम बना के देखते हैं कि किस प्रकार से अपने को दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अपनी खोपड़ी होती है, उसके बाद ये शरीर का ये वाला जो छाती वाला, जो प्लंक्स वाला जो हिस्सा हो जाता है, फेफड़ों वाला, इसे छाती अपन बोलते हैं। इस भाग में बहुत सारी जो हड्डियां होती हैं इस प्रकार से होती हैं, इस प्रकार से होती हैं, और फिर से आकर यहीं पर घूम के आ जाती है पीछे की तरफ से, बैकबोन के वहां पर। तो ये ऐसी दिखाई देती है लगभग ह्यूमन बॉडी में। इसका डायग्राम मैं ऐड भी कर दूंगा वीडियो के साथ में। तो इस प्रकार से अपने को दिखाई देती हैं कि एक हड्डी के ऊपर इस प्रकार से ये जुड़ी होती हैं और इस प्रकार से अपने को दिखाई देती हैं। इसे जैसे कि अपने शरीर का जो स्कल आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि इस प्रकार से जो पसलियां होती हैं वो लगभग अपने को दिखाई देती हैं। इस ऐसी जो पसलियां होती हैं, जैसे जैसे नीचे जाती हैं, इनका जो आकार होता है वो दूर होते चला जाता है। और कुछ पसलियों के बाद में इस पसली के साथ क्या होती हैं? पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि इस पसली के साथ जुड़ी हैं, फिर इस पसली के साथ जुड़ी हैं, और फिर इस पसली के साथ। और ऐसी इस तरफ भी होती हैं, उस तरफ भी होती है, दोनों तरफ होती है। तो ये जो पसलियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है पूछा जाता है, और टिकी किस पे होती है। ये जो बीच वाली हड्डी होती है जिसके ऊपर ये पसलियां टिकी होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको क्या बोला जाता है? स्टर्नम। जो बोन होती है इसको हिंदी में उरोस्थी कहा जाता है, और इसे छाती की हड्डी कहा जाता है। इसके ऊपर छाती की अस्थि या छाती की हड्डी, इसी के ऊपर क्या होती हैं? पसलियां टिकी होती हैं। पसलियां इसी के साथ जुड़ी होती हैं, और ये जो बीच वाली हड्डी है इसके ऊपर कितनी पसलियां जुड़ी होती हैं, या पसलियां होती कितनी है, इनकी संख्या कितनी होती है पसलियों की। तो ये बात की जाए तो ये 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। जो रिब केज होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं? 12 पेयर उनके होते हैं। 12 पेयर। पेयर का अर्थ होता है दो जो पसली है उसका एक जोड़ा होता है। जैसे कि एक इधर जा रही है इस तरफ, दूसरी इस तरफ जा रही है, तो ये एक जोड़ा हो गया। तो ऐसे 12 जो है पसलियां हैं, 12 जोड़ी, तो 12 × 2 टोटल पसलियों की संख्या कितनी हो जाएगी?
24 पसलियां, और एक ये बोन जिसके ऊपर टिकी है जिसको स्टर्नम कहते हैं। तो टोटल पसलियों में हड्डियों की संख्या जो हो जाएगी 25 बोन। कितने हो जाएगी? 25 बोन इस वाले क्षेत्र में होती है। अब इसमें जो पैर होते हैं, बहुत कम पैर इसके साथ जुड़े होते हैं, कुछ पैर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कुछ पैर तो फ्लोटिंग रहते हैं। तो कौन से जो पैर हैं, कौन से जोड़े क्या कहलाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो कुछ तो क्या होते हैं, फ्लोटिंग पैर होते हैं, यानी कि तैरते हुए जोड़े होते हैं पसलियों के। कुछ जो होते हैं वास्तविक पसलियां होती हैं, और कुछ जो होती हैं अवास्तविक पसलियां होती हैं। अवास्तविक तो ये किसको कहा जाता है? जैसे कि जो पसलियां डायरेक्टली उरोस्थी के साथ स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं उनको कहते हैं वास्तविक पसलियां। तो 1 से लगाकर 7 तक की जो पैर है, 7 तक की जो जोड़ी है पसलियों की, वो डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है? उरोस्थी के साथ जुड़ी होती हैं, और उनको वास्तविक पसलियां कहा जाता है। अवास्तविक या फाल्स रिकेट्स किसे कहा जाता है? तो वे जोड़े जो उरोस्थी से न जुड़कर दूसरी या 7वां जो जोड़ा है पसलियों का उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो इसमें 8वां, 9वां और 10वां जो जोड़ा होता है ये अवास्तविक पसलियां कहलाती हैं। और इसी प्रकार से जो 11वां और 12वां जोड़ा होता है ये इनसे न जुड़कर एक दूसरे से जुड़ा होता है। 11वां और 12वां एक दूसरे से जुड़ा होता है और शरीर में तैरता रहता है, यानी कि शरीर में नीचे की तरफ होता है, ना तो उरोस्थी से जुड़ा हुआ होता है ना दूसरी रीढ़ के यानी पसली से जुड़ा होता है। और ये करता है क्या है? तैरते हुए किडनी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों? तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो पहले से 7वां जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक पसलियां उनको कहा जाता है। जो 8वां, 9वां, 10वां जोड़ा होता है वास्तविक अवास्तविक पसलियां उनको कहा जाता है। और जो 11वां और 12वां होता है वो किडनी को प्रोटेक्ट करता है, किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको फ्लोटिंग पेयर यानी कि तैरती हुई पसलियों के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अस्थियां जो पसलियां हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं बॉडी में। तो जो पसलियों के पैर होते हैं वो कितने होते हैं? तो 12 पैर होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा जो पसलियां हैं किस हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं? तो वो जो है स्टर्नम यानी कि उरोस्थी हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जो बाकी जितनी भी चीजें बताई दोस्तों उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो दोस्तों कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, सभी को याद करना है। इसके बाद देखते हैं अपन मेरुदंड के बारे में या कशेरुदंड कि ये क्या होता है और किस प्रकार से ये हड्डियां होती हैं और क्या कार्य करती हैं। तो अगला जो अपना अक्षीय कंकाल तंत्र है उसमें जो पार्ट है वो है कशेरुपदंड। कशेरुपदंड या इसको कहा जाता है बैकबोन या रीढ़ की हड्डी से कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी होती हैं, जैसे कि पीछे की तरफ जो हड्डी होती है उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं और वो इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर देखा जाए बॉडी में तो लगभग इस प्रकार से उस हड्डी का जो आकार होता है वो दिखाई देता है ऐसे। तो उसमें केवल एक हड्डी नहीं होती है, बहुत सारी हड्डियां क्या होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं और उनसे मिलकर क्या बनती है? पूरी रीढ़ की हड्डी बनती है या बैकबोन बनती है, जिसे कशेरुपदंड कहा जाता है, वो बनता है। तो इसमें टोटल हड्डियों की संख्या भी पूछी जाती है। सबसे ऊपर वाली हड्डी कौन सी होती है ये भी पूछा जाता है, सबसे नीचे हड्डी कौन सी होती है ये भी पूछा जाता है। तो अगर बात करें कशेरुपदंड की तो इसमें एक शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ये इसी में होता है या इसके साथ में होता है, जिसे छोटा दिमाग या दूसरा दिमाग के नाम से भी जाना जाता है। और शरीर में इंस्टेंट
यानी कि एकदम से जो डिसीजन लेने का काम करता है वो कौन करता है, मेरुरज्जु करता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। जैसे कि कोई कांटा है, आपको चुभता है तो डायरेक्ट आपके मस्तिष्क को सूचना नहीं मिलती है, सूचना मिलती है मेरुरज्जु को, और वो संदेश देता है कि आप अपना पैर, अपना हाथ कांटे से हटा लें, तो एकदम से आप हाथ वहां से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो ये कार्य कौन करता है, मेरुरज्जु। और एक इसके पास में होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो कशेरुक दंड होता है वहां पर होती है। इसके अलावा शरीर को खड़ा करने में ये जो बोन होती है ये क्या होती है, सहायक होती है शरीर को खड़ा करने में। अगर बैक बोन नहीं होती तो शरीर खड़ा नहीं हो सकता। शरीर को खड़ा करने में क्या होती है, सहायक होती है। इसी हड्डी के ऊपर या सबसे ऊपर जो हड्डी इसमें होती है वो होती है एटलस, और उसके बाद जो दूसरी हड्डी होती है एक्सिस। दूसरी हड्डी कौन सी होती है, एक्सिस। तो इन दोनों हड्डियों के ऊपर जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, वो टिकी होती है। स्कल या खोपड़ी जो है किसके ऊपर टिकी होती है, एटलस के ऊपर, यानी कि एटलस बोन पर, एटलस अस्थि पर टिकी होती है, या इसके ऊपर ही खड़ी रहती है। और जो एक्सिस है, जो एक्सिस बोन है, एक्सिस हड्डी है, उसके ऊपर घूमती है। अपनी जो गर्दन घूमती है वो किसके ऊपर घूमती है, जो एक्सिस है, एटलस के नीचे वाली हड्डी उसके ऊपर घूमती है। और अगर इनकी संख्या देखी जाए तो इसमें सबसे नीचे जो हड्डियां होती है, एक होती है सबसे नीचे वाली कोकेक्स, और उससे ऊपर जो होती है सेक्रम। उससे ऊपर वाली कौन सी होती है, सेक्रम। उनको नाम दिया जाता है। बड़ों में इनकी संख्या एक होती है, परंतु बच्चों में इसकी संख्या 5 होती है और इसकी संख्या 4 होती है। जो सेक्रम है बच्चों में उसकी संख्या 5 होती है, और जो कोकेक्स है उसकी संख्या 6 होती है। तो इसमें सबसे नीचे वाली जो हड्डी होती है, सबसे नीचे जो रहती है वो कौन सी होती है, कोकेक्स। जो कोकेक्स है वो सबसे नीचे होती है, और बच्चों में इसकी संख्या 4 होती है। और जो सेक्रम होती है वो सेकंड लास्ट होती है नीचे से, और बच्चों में इनकी संख्या 5 होती है, जबकि बड़ों में एक होती है। तो इस प्रकार से जो पूरा कशेरुक दंड होता है, इसमें बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। जबकि जो बड़े होते हैं उनमें इनकी संख्या होती है 26। कितनी होती है, 26 वयस्क में। और बच्चों में कितनी होती है, 33, क्योंकि इसमें ये हड्डियां, जो 7 हड्डियां ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये मर्ज हो जाती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो आपस में जुड़कर ही एक हड्डी हो जाती है। तो जो यहाँ से जो 7 हड्डियां होती हैं उनका एक ग्रुप होता है, फिर जो 12 हड्डियां है उनका एक ग्रुप होता है, और फिर यहाँ तक जो 5 हड्डियां होती हैं उनका एक ग्रुप होता है। तो इनको कहा जाता है सी, इसको कहा जाता है टी, और इसको कहा जाता है एल। एल से अर्थ होता है लुम्बर, और जो लुम्बर होते हैं इसका एक फार्मूला होता है CTL से C7 T12 और L5। इस प्रकार से 24 यानी कि 24 बोन इनमें हो जाती हैं, यानी कि C में 7, T में 12 और L में लंबर में कितनी होती हैं, 5। तो ये 24 ये हो जाती हैं, और एक